जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट बी एप्लीकेशन के नई अपडेट के बारे में। क्या क्रेडिट बी के रिकवरी एजेंट अब घर आ सकते हैं? क्योंकि काफ़ी समय से आप सभी को ये मैसेज रिसीव हो रहा होगा कि क्रेडिट बी आपके घर पे एजेंट को भेज सकती है, और साथ साथ में लीगल एक्शन के भी काफ़ी मैसेजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। क्रेडिट बी नाम के एप्लीकेशन से अगर आप भी लोन ले चुके हैं और लोन लेके किसी भी कारण से वो लोन आप भर नहीं पा रहे हैं या फिर काफ़ी समय से ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट चल रहा है, तो आखिर क्या नई अपडेट है? 2025 लास्ट महीना सितंबर अभी चल रहा है और यहाँ से लेके आपको नई अपडेट क्या है वो आप लोगों को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिएगा वीडियो में, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट बी ऐप। क्रेडिट बी ऐप एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जो काफ़ी समय से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और लाखों लोगों ने इनसे लोन भी लिया है, और उनमें से लाखों लोगों का लोन डिफ़ॉल्ट भी हो चुका है या आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। ऐसी कंडीशन में क्रेडिट बी के पास रिकवरी करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वो रिकवरी कर सकती है या फिर लोगों से करती है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट में आता है वो है लगातार कॉल करना और साथ साथ में हर दिन व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजना। ये इनका सबसे ज़्यादा जो उपाय है वो ये लोग अपनाते हैं ताकि लोन को रिकवर कर सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप सभी को बार बार मैसेजेस करेंगे डराने के लिए कि आपके ऊपर क्रेडिट बी वाले लीगल एक्शन ले रहे हैं या फिर आने वाले समय में ले सकते हैं। जल्द से जल्द आप अपना लोन इनसे क्लियर करा दें, और अगर आप लोन क्लियर नहीं कराते हैं तो आपके साथ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसे मैसेजेस ये आपको देंगे। कॉल पे अगर बात करते हैं तो कॉल पे ये कभी पुलिस वाले बन के, कभी लॉयर बन के, कभी कुछ बन के आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आपको पैसा देना होगा, अदरवाइज़ हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, हम आपके साथ वैसा कर देंगे। लेकिन इन रियलिटी क्या होगा कि ये जितने भी आपको धमकी देते हैं या फिर डराने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको कॉल्स तक और मैसेजेस तक ही कर सकते हैं। रियल लाइफ में घर पे आना बहुत ही नामुमकिन सा है। आज तक का रिकॉर्ड है 2022 फरवरी के बाद से कोई भी क्रेडिट बी का रिकवरी वाला किसी भी आदमी के घर पे नहीं आया है, और इसका बहुत बड़ा कारण भी रह चुका है क्योंकि क्रेडिट बी को पहले ही फाइन लग चुका है रिकवरी एजेंट भेजने के लिए 2022 में ही, जिसको टोटल 3.5 साल के आसपास हो चुके हैं या उससे भी शायद ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब आप लोग इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि आपके घर पे रिकवरी वाला आ जाएगा या रिकवरी वाले को भेज सकते हैं क्रेडिट बी। ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। इन फ्यूचर में भी ये पॉसिबल दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं नोटिस की। तो 2-3 नोटिस है, जैसे कि फर्स्ट निखिल डी कैमनाथ से एक नोटिस जो है सभी लोगों को आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, घर पे मिल सकता है। नोटिस आ सकता है घर पे और साथ में व्हाट्सएप पे भी नोटिस आ सकता है। उस नोटिस में बस यही जानकारी दी रहेगी कि लोन डिफ़ॉल्ट है, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, और अगर पेमेंट करने में आप असक्षम होते हैं तो फिर ऐसे में क्रेडिट बी को आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ सकता है। ऐसी वगैरह धमकी वगैरह का नोटिस आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन लीगल एक्शन की जब बारी आती है, अगर बड़ा लोन है 2 लाख 2.5 लाख का या फिर 1.5 लाख का, तो आज तक के रिकॉर्ड में किसी के ऊपर लीगल एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। तो आप लोग समझ के चलिए कि कोई लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं होगा। अगर आप लोन कंटिन्यू करना चाहते हैं, 3 से 6 महीने का आपको समय चाहिए है, 3 से 6 महीने बाद आप लोन को फिर से ईएमआई में कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अगर सिविल ख़राब नहीं करना है तो इसका भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है क्रेडिट बी एप्लीकेशन में। मेल करना पड़ेगा help@creditbee.in पर, जहां आपको समय भी मिलेगा। और उसके बाद जब आपका समय ख़त्म हो जाएगा तो वापस से या तो आप लोन को कंटिन्यू कर दीजिए या फिर लोन को सेटलमेंट कर दीजिए। अब लोन सेटलमेंट क्या है और ये कैसे होगा और कितने में होगा, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपका 1 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा है तो 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर अंदर में आपको लोन का सेटलमेंट करना होगा। अब लोन सेटलमेंट के लिए कभी कभी क्रेडिट बी वाले खुद से ऑफ़र कर देते हैं। लंबे समय के बाद 1 साल या 8 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो वो खुद आपको ऑफ़र देंगे। और अगर आपको खुद ऑफ़र नहीं देते हैं, अगर आपको सामने से ऑफ़र करना है तो आप सामने से भी उनको मेल करके ऑफ़र कर सकते हैं कि आप कितना पैसा दे के लोन को क्लोज़ करने के इच्छुक हैं और कितना पैसा दे के आप लोन क्लोज़ करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, मान लेते हैं अगर आपका लोन 1 लाख का डिफ़ॉल्ट है तो कंपनी वाले आपको प्रेशर करेंगे 40,000 35,000 में लोन को सेटल करने के लिए। लेकिन आपकी बस एक ही जिद होनी चाहिए कि 10,000 से 15,000 रुपये है
और लास्ट 20,000 तक में आपको इसको सेटलमेंट कराना पड़ेगा। यानी कि 20% अगर आपका लोन 50,000 का है तो 10 से 12,000 रुपये में, और अगर 2 लाख का है तो फिर 40-45,000 रुपये तक में हाईएस्ट आप इसको सेटलमेंट कराएंगे। और सेटलमेंट कराने के बाद जो नुकसान होता है वो सिविल का होता है, सिविल इससे हमेशा के लिए लो हो जाएगा, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि अगर आप सेटलमेंट करा रहे हैं तो इससे आपका सिविल भी काफ़ी ज़्यादा लो होगा। तो 2 चीज़ें हैं जो है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो रिकवरी के एजेंट्स हैं वो क्रेडिट बी एप्लीकेशन से आते हुए नहीं दिखेंगे घर पे। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि क्रेडिट बी की तरफ से कोई भी लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं होगा। अगर आप लंबे समय से लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो या तो आप फिर से ईएमआई में कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप लोन को सेटलमेंट करा सकते हैं। और लोन सेटलमेंट कैसे और कितने में होता है इसकी भी मैंने आपको प्रोसेस आज के इस वीडियो में बता दी है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।